हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मॉर्निंग का स्टार्टिंग करते हैं कि सिल्वर माइक्रो में आज का क्या सेंटीमेंट्स है, कहाँ पे ट्रेडिंग जोन बन रहा है, क्या हमें मार्केट दोबारा से एक ट्रैप में फंसाने वाला है या फिर हमारे ट्रेंड में चलने वाला है। हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे और रेगुलर बेसिस मैं आपके लिए यहाँ पे जैसा एनालिसिस लेके आता रहता हूँ मंथली, वीकली टाइम फ्रेम में, उसके बाद में डेली टाइम फ्रेम में, मॉर्निंग सेटअप और उसके बाद में इवनिंग में एनालिसिस करते हैं। इन सबको मैं वन बाय वन करके आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। साथ में मैंने कम्युनिटी लर्निंग की एक सीरीज बना रखी है, उस वहाँ से आप मुझसे काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं कि क्या मेरा वे रहता है ट्रेडिंग करने के, कहाँ सपोर्ट निकालते, कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसको हम वन बाय वन करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए चार्ट और जो भी लेवल्स रहते हैं मैं उसके लिए टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ। हम चार्ट पे फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे बना हुआ है। मार्केट देखेंगे तो 24 को धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता दोबारा से रिकवर कर जाता है। करेक्टर देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग होती है एक रेंज में, फिर नीचे आता 68 को ये सपोर्ट लेता हुआ दोबारा से थोड़ा सा नीचे जाते हुए ऊपर 68,700 को ये टच करने की कोशिश करता है। अब ये जो लेवल मैंने मार्किंग कर रखी है 68,750 के अराउंड से, इसके ऊपर मार्केट अगर 800 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा इसमें अगर अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है तो 69,000, उसके बाद 69,200, फिर उसके बाद मार्केट में हो सकता है करेक्शन आए और ये दोबारा से इसी जोन में आके अपनी क्लोजिंग देने की कोशिश करे। इस वीक का आज फ्राइडे है और आज इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो इस वजह से यहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेडिंग करिएगा, पोजीशन मत बनाइएगा लेके जाने वाली। अगर आपने बना रखी पहले से, अगर आपके फेवर में चल रहा है तो आप अपने रिस्क रिवार्ड के बेस में डेली टाइम फ्रेम में जाइए। अगर आपका वीकली व्यू है, अगर आपका वीकली व्यू है तो आप एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम में देख लीजिए कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रजिस्टर बन रहा है, उस तरह से आप उसमें आप ट्रेडिंग का प्लान करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो नेक्स्ट वीक मार्केट हो सकता है ट्रेंडिंग हो जाए, लेकिन ये भी चांसेस है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो दोनों चांसेस रहते हैं। तो आज का जो सेटअप ऊपर की तरफ फ्रेंड बन रहा है, अगर 68,800 निकालता है तो फिर 69,000, उसके बाद 69,200 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। और उसके बाद में अगर मार्केट ट्रेंड में रहता है तो आप एसएल ट्रेल करिए, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट दोबारा से 68,000 से होता हुआ इसी जोन में आके आना चाहिए। और नेक्स्ट इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा सेटअप रहता है 4 आवर का, उसमें क्या सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहे हैं। 4 आवर में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने रेंज को जो बनी हुई थी उसको रिस्पेक्ट किया है, अभी उसको ब्रेक नहीं किया है, ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाने की चांसेस हैं। यहाँ भी यही कंडीशन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि मार्केट 68,000 को 2 बार टच कर चुका है और दोनों बार ये इसको ब्रेक नहीं किया है, ओवरऑल ऊपर की तरफ सस्टेन किया। तो अभी 68,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बना हुआ है, ऊपर 69,000 और 69,200 ये 2 लेवल बने हुए हैं। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं तो रेंज थी जो पूरे दिन की, उसके बाद में थोड़ा अपसाइड में क्लोजिंग किया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डेली टाइम फ्रेम में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यहाँ पे सेंटीमेंट बन रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं 23 के बॉडी के अंदर ही अभी दोनों दिन की क्लोजिंग इसने हुई है। मतलब मार्केट थोड़ा सा तो रिवर्स हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि पॉजिटिव होकर ऊपर निकल जाए। तो यहाँ भी वही सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहे हैं, ऊपर से 400 से 500 पॉइंट ऊपर या 400 से 500 पॉइंट नीचे, इस यही रेंज में इसकी आज की ट्रेडिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इनकेस कोई ट्रेंड मिलता है तो आप उसको ट्रेंड को एंजॉय करने की कोशिश करिए, लेकिन मेन पॉसिबिलिटीज़ इसी रेंज में रहने वाली हैं। तो ओवरऑल जो मैंने आपके लिए कल वीडियो पोस्ट किया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। वहाँ जॉब करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि कैसे आपको बी बिल्डिंग करनी है, आपके दिन की शुरुआत कैसे करनी है, जिससे आप एक ट्रेड में बने रह सकें। अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता है तो आपने किस टाइम पे वहाँ पे और किस टाइम पे किस टाइम फ्रेम में, वो दोनों मैंने आपके लिए बताया है कि इस तरह से आपको ट्रेडिंग करना है, तो जिससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और अगर आपका विनिंग रेशियो बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका मोरल भी सही रहता है और साइकोलॉजी भी अच्छी रहती है कि पॉजिटिव साइड में रहती है। अगर कोई पॉजिटिव वे में काम करता है तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। इस वजह से यहाँ से आपको थोड़ा देखना होगा, सीखना होगा और उसके बाद ही आपको धीरे धीरे करके अप साइड में जाना होगा।
क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे रिवार्ड भी मार्केट उसी बेस से देने वाला है। आप लोगों से बात करने की अपेक्षा सबसे बेस्ट मेथड है कि आप चार्ट को समझने की कोशिश करिए, चार्ट पे आप टाइम दीजिए। अगर आप ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आपको चार्ट पे टाइम डेली 1 से 1.5 घंटे देना चाहिए। आप किसी भी टाइम दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बैक स्टडी करिए कि क्या आपने अपने आप को जिस लेवल के लिए ट्रेंड किया है क्या वो उस पर वर्क करता है। कोई भी थ्योरी, कोई भी इंडिकेटर, सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसी वजह से मैं रेगुलर, पहले आप 1 या 2 पे परफेक्शन बनाइए, उसके बाद ही तीसरी को ट्राई करिए। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ट लगता है तो आप मेरे साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी आज की लर्निंग है। मार्केट ऊपर भी 400-500 पॉइंट का रेंज बनाता हुआ दिखेगा और नीचे भी 400 से 500 पॉइंट का रेंज बनाता हुआ दिखेगा। ओवरऑल 68,000 अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसके लिए बना हुआ, ऊपर 69,000 और 69,200 ये 2 लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मार्केट लगातार, अगर आप देखते हो, 25 हो गया, 23 हो गया, 24 उसके रेंज में ही बना हुआ है। 20 से भी देख सकते हैं, ये भी इसी रेंज में बना हुआ है। मतलब 19 को जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद मार्केट निकाल नहीं पा रहा है, पूरा वीक से निकाल दिया। तो देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट रहेगा। जैसा भी रहेगा आपको उस बेस से ट्रेडिंग सेटअप प्लान करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।